तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मुकेश पान चैनल के आज नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप लोग को जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है उसके पॉइंट व्यू से आप लोग को 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इस 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग का पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा। मतलब जितना भी आपका हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट जो भी चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं इन 100 क्वेश्चन में लिया हूँ। तो ये लोग आप लोग क्या करना, आप लोग अभी एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। और 100 क्वेश्चन में आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन है जो कि यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट हिट करेगा क्वेश्चन। तो आप लोग को वीडियो देखते रहना है। तो चलिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन शुरू कर दूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था तो ये आपका लोथल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा पहले नंबर क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया था? तो देखिए, अशोक ने, आप लोग जानते हैं, कलिंग की युद्ध के बाद से कौन सा धर्म को अपनाया था? तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने। नेक्स्ट, थर्ड, गुप्त वंश का स्वर्ण युग किस समय माना जाता है? तो ये इसको बताइए आप, किस समय माना जाता है? तो गुप्तवंश का स्वर्ण युग ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय माना जाता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आप लोग का 1526 ईस्वी में हुआ था, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध था। और वही पूछे कि पानीपत का तृतीय युद्ध, तो ये हो जाएगा थर्ड युद्ध। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे पूछा है आप लोग से पानीपत का प्रथम युद्ध, तो 1526 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, शिवाजी ने रायगढ़ किले को अपना राज्याभिषेक कब किया था? तो राज्याभिषेक आपने ये बताइए, शिवाजी रायगढ़ किले पर राज्याभिषेक कब किया था? तो ये 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1674 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अल बेरूनी किस समय आया था? तो ये महमूद गजनबी के समय भारत में अल बेरूनी आया था। तो इसका 6 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध आप ये 1757 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। 8, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुआ? तो बताइए आप लोग, रेल सेवा का शुरुआत तो ये 1853 ईस्वी में भारत में रेल सेवा का शुरुआत पहली बार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और वही पूछे कि कांग्रेस पार्टी आईएनसी जो है उसकी स्थापना कब हुआ था? तो ये 1885 ईस्वी में आईएनसी की स्थापना हुआ था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन पूछे तो ये मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आप लोग जानते हैं कि ये गांधी जी ने शुरू किया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन का, दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो बताइए क्या हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। इसका हो जाएगा आर्थिक निकास सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? तो बताइए क्या होगा। तो ये कारतूस की ग्रीस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह ये नील के खेती की से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह। तो 13 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर को आंसर होगा। 14, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ऊपर ही आप लोगों को बताया था दोस्तों, 1885 हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपसे पूछेगा तो उसको मुंबई आप लोग लिखेंगे। तो ये इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 14 का। 15, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो 15 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। तो ये मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्वराज पार्टी के गठन किया था। तो इसका आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो बताइए दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट
तो ये आपका 1784 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। ये बहुत ही दोस्तों VVI क्वेश्चन है, समझिए यहाँ से आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, आप लोग ध्यान से इसको पूरा देखिए। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना की कहाँ हुआ? तो बताइए 17 नंबर क्वेश्चन है क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन, ये है, यही बंगाल का विभाजन 1905 में किया था। तो इसके आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 19 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो इसका आंसर बताइए। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ शुरू हुआ? तो पहला इनका सत्याग्रह जो कि चंपारण में शुरू हुआ था। तो 20 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया था? तो 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसका 1943 में गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आज़ाद हिंद फौज के गठन किसने किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी पूछता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये आप लोग जानते हो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने भाग लिया था किस वर्ष? तो बताइए 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1931 में गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी से भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। 25, जलियांवाला हत्याकांड किस वर्ष पारित हुआ था? तो जलियांवाला हत्याकांड आप लोग बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा 1919 में जलियांवाला हत्याकांड पारित होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? बी वेंकटेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग बताइए महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा कब दिया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जय हिंद का नारा आप लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, लेकिन ये पूछ रहा है कि कब दिया। तो ये 1943 में दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा। भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स अंग्रेज का पहला गवर्नर जनरल था ये भारत में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आपकी 1906 में। 30 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साइमन कमीशन भारत आया था आप लोग का 1928 में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और अलीगढ़ आंदोलन किस शस्त्र में हुआ था? तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का सी 1907 में। 33, इल्बर्टविल विवाद किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग बताइए, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो हुमायूं नामा बुक है जो किसको किसको लिखना है। तो आपको हो जाएगा इसका गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान ने किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है पृथ्वीराज चौहान किसके विरुद्ध
युद्ध किया था, तो ये हो जाएगा आपका मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का आप लोग बताइए अंतिम शासक। तो इब्राहिम लोदी था, लोदी वंश का अंतिम ये शासक था। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पानीपत का तीसरा युद्ध ये लड़ा गया था अकबर शाह अब्दाली और मराठे के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट, औरंगजेब ने किस धर्म पर सबसे अधिक कर लगाए हैं? हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध। तो ये आप लोग बताएंगे। औरंगजेब ने सबसे अधिक और हिंदू धर्म पर लगाया था कर। कर का मतलब होता है आप लोग का टैक्स। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन किस विषय पर था? खेड़ा आंदोलन, आमदा मिशन और यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह था जो कि नील की खेती पे था। 3 कठिया व्यवस्था मतलब 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा नील की खेती उनको करना पड़ता था। तो इसी के लिए कुमार शुक्ल ने गया था और महात्मा गांधी से कहे थे आंदोलन के करने को, तो वो किए। नेक्स्ट, 41वां क्वेश्चन, 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो 41 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका लाहौर में। ऑप्शन नंबर सी, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस देश में हुआ है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस देश में हुआ है? तो बताइए। इसका हो जाएगा सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ है। गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? तो ये बताइए। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। अब माउंट बेटन योजना कब घोषित हुई? तो माउंट बेटन योजना आप लोग बचाना है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। गांधी की जी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? यहाँ पे है हिंद स्वराज सरफरोशी की तमन्ना भारतीय भवन। तो कौन सा था गांधी का प्रसिद्ध ग्रंथ? तो ये हिंद स्वराज था जो कि गांधी जी का ये ग्रंथ था, ये बहुत ही प्रसिद्ध था। तो 45 का भी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, अलाइमंग पॉलिसी किस गवर्नर जनरल ने चलाई? 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, तो इसका हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस, सी हो जाएगा। 48, महाजनपद किस काल में अस्तित्व में आया? बताइए। महाजनपद किस काल में अस्तित्व में आया? ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में महाजनपद अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक आप लोग का हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने स्थापित किया था? तो ये कुमारगुप्त ने स्थापित किया था नालंदा विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे हम लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बाकी और 50 क्वेश्चन है उसको भी हम इसी वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। तो आप लोग इसको बार बार रिविजन करते रहिएगा। चलिए, तो हम लोग बिना टाइम लगाए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। इल्तुतमिश ने कौन सी मुद्रा प्रारंभ की थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बताइए। इल्तुतमिश ने कौन सी मुद्रा प्रारंभ की थी? तो ये आप लोग का 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टका और जीतल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो ये औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। मुगल शासक है जिंदा पीर, औरंगजेब को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का। 53, औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया? देखिए, जजिया कर पूछा रहा है औरंगजेब ने कब लगाया। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1679 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो आप लोग बताइए। शिवाजी के गुरु आपके हो जाएंगे रामदास, जो कि शिवाजी के गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का। 55, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। प्रथम समाचार पत्र भारत का पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो बताइए। अलीगढ़ आंदोलन आपका ये सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस लाहौर का अधिवेशन 1929 में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो ये बताइए। भारतीय संविधान सभा का गठन ये पूछ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। तो इसका हो जाएगा 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष पारित हुआ या ये शुरू हुआ? तो 60 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आप लोग का 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अब हमारे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? तो देखो यहाँ पे पूछता है बार बार क्वेश्चन। तो 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। रोलेट एक्ट कब पास हुआ? तो ये 1919 में रोलेट एक्ट पास हुआ था। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसमें से महात्मा गांधी हो जाएंगे, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। और यही पूछे आप लोगों से कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पे पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, तो महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल प्लानिंग सोसाइटी कमेटी की स्थापना किसने की थी? तो 64 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया था? तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। तो 1939 सी करेक्ट हो जाएगा। काकोरी कांड कब हुआ? 66 नंबर क्वेश्चन है। तो काकोरी कांड आपका हो जाएगा 1925 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भैया इस पे लगा लेना। चलिए नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आप लोग का 1934 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किसान सभा आंदोलन किसने चलाया था? तो बताइए। 69 का डी नंबर हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। कौन सा गवर्नर जनरल है जो भारतीय दंड संहिता का जनक कहलाता है? तो भारतीय जन संहिता का दंड संहिता का जनक कौन सा गवर्नर जनरल कहलाता है? 70 नंबर लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। वही पूछे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अलीपुर बम कांड किस वर्ष हुआ? तो 71 नंबर क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 1908 में अलीपुर बम कांड हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कम कम्युनिल अवार्ड किसने दिया था? तो 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसका हो जाएगा रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंग्लस्टर ऑफर किस देश वर्ष आंगस्टर ऑफर किस वर्ष आया था? तो 73 नंबर क्वेश्चन का 1940 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए आप लोग जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन है जो कि 1942 में प्रारंभ हुआ था, और जिसको गांधी
जी ने इसका शुरुआत किए थे। अब ये डेट आपसे पूछ रहा है कि कब प्रारंभ हुआ। तो 74 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। कभी कभी क्या करता है कि आप एग्जाम में देखिए, आप लोग जानते हैं कि 1942 में हुआ था, लेकिन देखिए यहाँ पे डेट पूछा है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। चलिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो देखिए, महात्मा गांधी की हत्या पूछ रहा है कब हुई थी, तो इसका 75 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुआ था। किसने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी है? तो ये पूछ रहा है इंडिया विंस फ्रीडम बुक के लेखक कौन है? तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना आज़ाद ने इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे दिया है डिवाइड एंड रूल नीति किसने अपनाई थी? तो 77 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने डिवाइड एंड रूल नीति अपनाई थी। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका फारीद खान हो जाएगा। शेर शाह सूरी का असली नाम था। 78 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। और यही आप लोग से पूछता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो अगर ये आपसे मकबरा पूछे तो इनका मकबरा सासाराम में है, जो कि बिहार में पड़ता है। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। तो ये भी पूछता है क्वेश्चन, उनका असली नाम पूछा था, वास्तविक नाम तो फारिद खान था। चलिए, 79 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अकबरनामा की रचना करवाई? तो अकबरनामा की रचना किसने करवाई थी? तो 79 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा अकबर ने। चलिए, जहांगीर को किस नाम से जाना जाता है? 80 नंबर क्वेश्चन के आंसर देंगे आप लोग। जहांगीर को किस नाम से जाना जाता है? तो जहांगीर का और अन्य नाम एक सलीम भी था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो आप लोग बताएंगे कि भारत का अंतिम वायसराय, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था, जो कि भारत का अंतिम वायसराय था। नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो ये आपका 1922 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन का चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। चलिए, मुसलमान लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? बताइए, मुसलमान लीग ने कब इन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान चाहिए? तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1940 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो 84 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक मतलब का नारा दिया था। वही पूछेगा साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 1928 में आया था। चलिए, काबुली वाला किसने लिखा था? 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो बताइए, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। फांसी। प्रथम पानीपत का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, फर्स्ट। वही आपसे पानीपत का थर्ड युद्ध पूछे तो आप लोग क्या कहेंगे? 1761 में हुआ था। और 1556 में पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था। तो यहाँ से पानीपत से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है, तो ये लोग याद रखेंगे आप लोग। चलिए, भारत के प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? तो 88 नंबर क्वेश्चन का बताइए। एक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। किस शासक ने हिंदी में रामचरितमानस लिखवाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामचरितमानस को हिंदी में किस शासक ने लिखवाया था? तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया? तो देखिए, कबीरदास, रामदास, रविदास, सूरदास। तो भक्ति आंदोलन को शुरू किया था आपका रामानंद ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। मौर्य साम्राज्य की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस धर्म का प्रचार विदेशों में किया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, विदेशों में भी जाके बौद्ध धर्म के बारे में बताया था।
चाणक्य किसके गुरु थे, तो बताइए चाणक्य किसके गुरु थे। तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन का। गुप्त वंश की राजधानी कौन सी थी, तो देखिए 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र गुप्त वंश की राजधानी थी। और यही पूछे आपका कि यहाँ पे मैं आप लोग से ऊपर एक क्वेश्चन कराया था ना, मौर्य वंश साम्राज्य की राजधानी ये भी पाटलिपुत्र होगा, और ये गुप्त वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र होगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो 95 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। सिंध सभ्यता किस धातु का प्रमुख उपयोग किया गया है, तो 96 का आंसर नंबर ए हो जाएगा तांबा का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पुरुष सूक्त किस ग्रंथ से मिला है, तो पुरुष सूक्त किस ग्रंथ से मिला है, तो 97 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा ऋग्वेद से। हड़प्पा सभ्यता में अनाज को रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया है, तो 98 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा मिट्टी का कोठार में अनाज को रखा जाता था हड़प्पा सभ्यता में। महाजनपदों में अंग की राजधानी कौन सी थी, देखिए अंग की राजधानी पूछा है, तो 99 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा चंपा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मौर्य वंश का पतन मुख्य कारण क्या था, तो इसका हो जाएगा कमजोर उत्तराधिकारी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट 100 हिस्ट्री के आपके क्वेश्चन थे कि आप लोग कोई भी SSC का एग्ज़ाम आप लोग देते जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट हिट कर लेगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। तो वही मैं आप लोग क्वेश्चन कराया था। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।